फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और जानेंगे इस एडिटोरियल के बारे में। साइंस एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर। आज का यह टॉपिक होगा कि चंद्रयान 2 ने खोजा सोडियम कंटेंट कहां पर, मून सरफेस पर। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं द हिंदू साइंस एडिटोरियल। तो आज का हमारा एडिटोरियल है चंद्रयान 2 के ऊपर है, चंद्रयान 2 के ऊपर बेस्ड है। इसको हम यहाँ पर जानेंगे। लिखा हुआ है चंद्रयान 2 गेजेज सोडियम कंटेंट ऑन मून सरफेस। चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रयान मिशन का दूसरा मिशन है। गेजेज का मतलब होता है दोस्तों मापा। सोडियम कंटेंट यानी सोडियम की मात्रा को ऑन पर, किस पर, मून और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्रमा के सरफेस पर यानी सतह पर। ठीक है, तो हम इसे सीधा ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 ने सोडियम कंटेंट यानी सोडियम की मात्रा को मापा है कहाँ पर, मून के सरफेस पर। तो आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। लिखा हुआ है साइंटिस्ट फ्रॉम, यानी जो वैज्ञानिक हैं कहाँ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। देखिए यहाँ पर इसरो की फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। काफ़ी जो बच्चे हैं उनको पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है, जिनको नहीं पता है वो एक बार इसको ज़रूर देख लें। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम होता है। हैव मैप्ड, देखिए हैव मैप्ड आउट, मैप्ड का मतलब होता है रूपरेखा तैयार करना या किसी चीज़ को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना। ठीक है, किसी एरिया का या किसी लैंड का, ठीक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तैयार करना मैप्ड आउट कहलाता है। द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, और किसका मैप्ड आउट किया, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है भूभाग में फैले हुए ऑफ सोडियम, सोडियम के भूभाग में जो फैला हुआ है सोडियम, उसका क्या किया, रूपरेखा को तैयार किया ऑन मून सरफेस, मून सरफेस के। ठीक है, तो जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैप्ड आउट किया, रूपरेखा तैयार की ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम, सोडियम के फैले हुए की। और कहाँ पर फैले हुए, चंद्रमा के भूभाग में जो सोडियम फैला हुआ है उसकी रूपरेखा तैयार की। दे यूज द क्लास इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये जो क्लास लिखा हुआ है ना, ये जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम है दोस्तों। ठीक है, यानी कि उन्होंने यूज किया, क्या यूज किया, क्लास इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो यंत्र है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया और उसका नाम क्या है, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने यूज किया, इसका नाम है क्लास। ठीक है, कैरिड का मतलब होता है किया, बाय द सेकेंड इंडियन मून मिशन। सेकेंड इंडियन यानी कि दूसरे भारतीय मिशन, कौन सा, चंद्रमा के दूसरे भारतीय मिशन के द्वारा यूज किया चंद्रयान 2 में। ठीक है, दूसरा भारतीय मिशन चांद का कौन सा है, चंद्रयान 2। दिस इज द फर्स्ट एफर्ट, दिस इज यह है, द फर्स्ट एफर्ट पहला प्रयास, टू प्रोवाइड प्रदान करने का एक ग्लोबल स्केल मेजरमेंट। ग्लोबल स्केल का मतलब है भूभाग स्तर का माप। ग्लोबल स्केल मेजरमेंट भूभाग के स्तर का माप ऑफ सोडियम ऑन द लूनर सरफेस, लूनर सरफेस पर सोडियम की भूभाग के स्तर की माप पहली बार प्रदान की है। फर्स्ट एफर्ट यानी कि पहला प्रयास है प्रदान करने का। ठीक है, कि जो मून के सरफेस पर, लूनार इसे भी चंद्रमा को बोलते हैं, मून भी चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक है, लूनार सरफेस यानी कि चंद्रमा के सरफेस पर सोडियम का एक ग्लोबल स्केल यानी कि भूभाग स्तर मापा है और उसको प्रोवाइड किया है पहली बार यानी कि फर्स्ट एफर्ट में। यूजिंग, क्या यूज करके, एक्सरे, और आगे लिखा हुआ है फ्लोरेसेंट। एक्सरे फ्लोरेसेंट का मतलब दोस्तों ये है कि एक्सरे प्रतिदीप्ति का यूज करके। स्पेक्ट्रा आप जान लीजिएगा, स्पेक्ट्रा जो है एक बॉन्ड ऑफ कलर है जो दिखता है, एक रैम्बो की तरह दिखता है, और उसको यूज करते हैं क्लासीफाई समथिंग। ठीक है, किसी को क्लासीफाई करने के लिए, कुछ भी क्लासीफाई करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो उस एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा का यूज किया है। द रिजल्ट, और जो परिणाम है, हैव बीन पब्लिश्ड, प्रदर्शित किया गया है
इन ए रिसेंट एडिशन ऑफ द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के हाल ही के एडिशन में, संस्करण में उसको पब्लिश किया गया, उसका परिणाम जो है रिजल्ट पब्लिश किया गया। आगे लिखा हुआ है इन नॉन डिस्ट्रक्टिव वे, एक यानी कि एक, नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक गैर विनाशकारी, वे यानी कि तरीका या रास्ता, ठीक, एक गैर विनाशकारी रास्ता। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, देखते हैं। एक्सरे फ्लोरेसेंट, जो एक्सरे यानी कि एक्स किरणों की प्रतिदीप्ति है, इज कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड का मतलब होता है आमतौर पर उपयोग, ठीक है, आमतौर पर उपयोग की जाती है, टू स्टडी, अध्ययन के लिए, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन के लिए, द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स यानी कि मटेरियल के संयोजन के लिए, ठीक है, मटेरियल के संयोजन के स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए आमतौर पर यूज की जाती है क्या, एक्सरे फ्लोरेसेंट। क्लियर है। आगे इन ए नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर, नॉन डिस्ट्रक्टिव गैर विनाशकारी मैनर यानी कि तरीके में। व्हेन, जब, द सन गिव्स आउट सोलर फ्लेयर्स, जब सन यानी कि सूरज गिव्स आउट देता है या फिर गिव्स आउट बाहर निकालता है, सोलर फ्लेयर्स, सोलर लपटें, सोलर फ्लेयर्स का मतलब होता है लपटें, जब सन जो है लपटें बाहर निकालता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सरे रेडिएशन, एक बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट यानी कि बड़ी मात्रा, ए लार्ज अमाउंट एक बड़ी मात्रा ऑफ एक्सरे रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन की, फॉल्स यानी कि गिरती हैं या पड़ती हैं, ऑन द मून, मून पर, ट्रिगरिंग एक्सरे फ्लोरेसेंस। देखिए ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का मतलब होता है चालू कर देना, और वो जो है चालू कर देती है क्या, एक्सरे फ्लोरेसेंस, मतलब एक्सरे की प्रतिदीप्ति यानी कि उसकी चमक को चालू कर देती है, वो चमकना चालू कर देती हैं। द क्लास, और जो क्लास इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करता है, द, आगे लिखा हुआ है एनर्जी, एनर्जी को मेजर करता है, और किसके एनर्जी को, ऑफ द एक्सरे फोटोन, एक्सरे फोटोन की एनर्जी, कमिंग जो कि आती है किससे, फ्रॉम द मून, मून से आने वाली एक्सरे फोटोन की एनर्जी को वो मेजर करता है, एंड काउंट, और काउंट करता है, गिनता है, द टोटल नंबर, कुल संख्या को गिनता है, जो वो मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा, क्लास, ठीक है, वो क्या करता है कि एक्सरे फोटॉन्स जो कि मून से आने वाली है, कमिंग फ्रॉम द मून, मून से आने वाले एक्सरे फोटॉन्स को की एनर्जी को क्या करता है, गिनता है, और टोटल नंबर को काउंट करता है, और उसकी एनर्जी को क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो उसी से पता चलता है कि कितने फोटॉन्स की संख्या यहाँ पर है। द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, फोटॉन्स की एनर्जी इंडिकेट्स, इंडिकेट का मतलब होता है दोस्तों दर्शाती है, द एटम, एटम को। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए हम देखें, फॉर इंस्टेंस का मतलब है उदाहरण के लिए, सोडियम एटम, सोडियम एटम इमिट एक्सरे, देखिए इमिट एक्सरे, इमिट का मतलब दोस्तों होता है प्रोड्यूस करना या फिर निकालना, ठीक है, कोई गैसेस हो, रेडिएशन हो या डिस्चार्ज निकालना। एक्सरे फोटोन, एक्सरे फोटोन ऑफ 1.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक्सरे फोटोन कितना, जो सोडियम एटम्स है वो कितना एक्सरे फोटोन निकालता है, 1.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंड, और द इंटेंसिटी यानी कि जो तीव्रता है, इज मेजर की जाती है, ऑफ हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, और यह बताती है कि कितने एटम्स, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने एटम्स आर प्रेजेंट हैं वहां पर, ये वो बताते, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, क्लास इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रयोग किया जाता है। व्हेन, जब, कंपेयर टू अर्थ, कंपेयर्ड का मतलब होता है दोस्तों तुलना करना, ठीक है, जब तुलना की जाती है टू अर्थ, अर्थ से, द मून इज सिग्निफिकेंटली, द मून यानी कि जो चंद्रमा है, इज सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है दोस्तों काफ़ी, ठीक है, तो वो काफ़ी डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का मतलब होता है कम, ठीक है, काफ़ी कमी, यानी कि उसमें जो है काफ़ी कमी हो जाती है किसकी, द वॉलेटाइल एलिमेंट, वॉलेटाइल जो वाष्पशील एलिमेंट हैं उनकी काफ़ी कमी हो जाती है, सच एज सोडियम, जैसे कि सोडियम, जब उसकी कंपेयर की गई किससे, पृथ्वी से, तो काफ़ी कमी मिली, ठीक है, तो काफ़ी कमी जो है पाई गई वॉलेटाइल एलिमेंट्स की, जैसे यानी कि सोडियम। द अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल्स, अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल्स यानी कि वॉलेटाइल्स का मतलब आप सभी जान गए हैं, वाष्पशील की मात्रा,
ऑन द मून टुडे, मून पर, टुडे यानी कि आज, कैन बी यूज्ड उपयोग की जा सकती है, ठीक है, या उपयोग में लाई जा सकती है, उपयोग हो सकती है। टू टेस्ट, किसके लिए? टेस्ट फॉर्मेशन सिनेरियो, टेस्ट यानी कि परीक्षण, फॉर्मेशन इसका निर्माण, सिनेरियो का मतलब होता है योजना या परियोजना, इस तरीके से रूपरेखा तैयार करने में, ठीक है। तो रूपरेखा तैयार करने में, उसका रूपरेखा का निर्माण करने में, किसकी रूपरेखा? टेस्ट यानी कि परीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज जो वॉलेटाइल अमाउंट है किसका? मून का, आज उसको हम यूज़ कर सकते हैं एक परीक्षण के फॉर्मेशन करने के लिए, परीक्षण का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण करने के लिए, उसकी रूपरेखा को निर्माणित करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। ऑफ द अर्थ मून सिस्टम, किसकी रूपरेखा बनाने के लिए? अर्थ मून सिस्टम की, अर्थ मून प्रणाली की। क्लियर? आगे लिखा हुआ है सोडियम कैन बी यूज्ड एज ए ट्रेसर, सोडियम कैन बी यूज्ड, सोडियम यूज हो सकता है एज ए, के रूप में, किसके रूप में? एक ट्रेसर के रूप में। ट्रेसर का मतलब होता है पता लगाने वाला, और क्या पता लगाने वाला? ऑफ द वॉलेटाइल हिस्ट्री ऑफ द मून, वॉलेटाइल हिस्ट्री मतलब वाष्पशील जो इतिहास है किसका? मून का, तो उसको पता लगाने वाले के रूप में सोडियम का उपयोग किया जा सकता है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है बताते हैं। कौन बताते हैं? द साइंटिस्ट फ्रॉम द स्पेस एस्ट्रोनॉमिक ग्रुप ऑफ इसरोज UR राव सैटेलाइट सेंटर, साइंटिस्ट बताते हैं। और कहाँ के साइंटिस्ट बताते हैं? स्पेस एस्ट्रोनॉमिक ग्रुप के, इसरो के साइंटिस्ट बताते हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर पर जो है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है न्यू फाइंडिंग्स। देखिए न्यू फाइंडिंग्स का मतलब होता है दोस्तों नई खोज। क्या होता है? नई खोज। और नई खोज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अर्लियर मून मिशन, अर्लियर का मतलब हम अपने कई वीडियो में बता चुके हैं, पहले होता है, ठीक है। पहले बीते हुए जो भी बात है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले मून मिशन लाइक जैसे कि अपोलो 11, लूना एंड चेंज E5 ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब दोस्तों होता है लाए। क्या लाए? बैक, वापस, रॉक सैंपल, चट्टानों के नमूने वापस लाए। द अमाउंट ऑफ सोडियम इन द रॉक्स, रॉक्स यानी कि चट्टानों में, अमाउंट ऑफ सोडियम, सोडियम की मात्रा वाज थी प्रिसाइजली गेज्ड, सटीक रूप से मापी गई थी, ठीक है। तो जो चट्टान लाई गई थी अर्लियर मिशन, पहले मिशनों के द्वारा, जैसे कि अपोलो 11, लूना और चेंज E5 के द्वारा जो भी चट्टानों के सैंपल लाए गए थे, द अमाउंट ऑफ सोडियम, सोडियम की जो मात्रा है इन द रॉक्स, रॉक्स में, वाज प्रिसाइजली गेज्ड, सटीक रूप से मापी गई थी। और अब द न्यू स्टडी, नया अध्ययन, बाय द चंद्रयान, चंद्रयान के द्वारा, बाय द चंद्रयान ग्रुप के द्वारा जो नया अध्ययन है, सोज दिखाता है, दैट कि देयर इज थिन विनीर, देयर इज थिन विनीर, विनीर का मतलब होता है दोस्तों लिबास, और थिन का मतलब होता है पतला। देयर इज यानी कि यह क्या है? एक पतला लिबास है ऑफ सोडियम, सोडियम का, और सोडियम के किसका? एटम्स का, दैट जो आर वीकली, दैट आर वीकली बाउंड, वीकली का मतलब होता है दोस्तों कमजोर रूप से, ठीक है, कमजोर रूप से बंधे हैं टू द लूनर सरफेस, लूनर सरफेस यानी कि चंद्रमा के सरफेस से, अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलावा, ठीक है, चंद्रमा के सरफेस से के अलावा, फ्रॉम द माइनर क्वांटिटीज फाउंड, माइनर का मतलब होता है बहुत ही कम या फिर मामूली, और क्वांटिटीज यानी कि मात्रा, मामूली मात्रा में फाउंड यानी कि मिले हैं, फाउंड का मतलब होता है पाया जाना या फिर मिलना, मिले हैं इन लूनार रॉक, मतलब लूनार रॉक में जो चट्टानें लाई गई थी उनमें। एज मैंसन अर्लियर, और हमने इन सभी को पहले ही मेंशन कर दिया है जो भी हमने आपको बताया। आगे लिखा हुआ है दीज सोडियम एटम्स, दीज यानी कि ये सोडियम एटम्स ऑन द सरफेस आर लिबरेटेड, ऑन द सरफेस, सरफेस पर, आर लिबरेटेड यानी कि मुक्त होते हैं, व्हेन जब, एनफ एनर्जी, एनफ यानी कि काफ़ी एनर्जी या पर्याप्त बोल सकते हैं, एनफ को बोलते हैं काफ़ी या फिर पर्याप्त एनर्जी, ऊर्जा, इज गिवन टू देम, उन्हें देता है, कौन देता है? बाय द सोलर, या फिर गिवन टू देम देता है या फिर मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? बाय सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सोलर यानी कि सूर्य के अल्ट्रा वायलेट विकिरण से, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा उनको
काफ़ी मात्रा में जब एनर्जी मिलती है तो वो क्या होते हैं, उसके सरफेस पर, मून के सरफेस पर लिबरेटेड होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। एंड और सोलर विंड आयन, और किससे मिलती है एनर्जी, सोलर विंड आयन से, ठीक है। एक तो सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मिलती है और सोलर विंड आयन से उनको काफ़ी मात्रा में, ठीक है, काफ़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो वो क्या होते हैं, सोडियम एटम्स उसके सरफेस पर लिबरेटेड हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। द स्टडी शोज, स्टडी दिखाती है, एक पैटर्न इन टाइम, उस समय पर जब वे लिबरेटेड होते हैं, मुक्त होते हैं, तो अध्ययन में एक पैटर्न दिखता है इन टाइम, उस समय, दैट सपोर्ट दिस, जो कि क्या है, यह सच्चाई है। जब वो पैटर्न दिखता है तो वो पैटर्न ही सच्चाई है। सैड द साइंटिस्ट, ये किसने कहा, साइंटिस्ट ने कहा। आगे लिखा हुआ है सोडियम इज ओनली एलिमेंट, देखिए सोडियम इज द ओनली एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम, सोडियम ही ओनली यानी कि एकमात्र एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम, पोटेशियम के अलावा, ठीक है। तो पोटेशियम के अलावा सोडियम ही एकमात्र एलिमेंट है दैट, जो कैन बी ऑब्जर्व, दिख जाता है, यानी कि दिखाई देता है, या दिखाई दे सकता है थ्रू टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के माध्यम से इन द लूनार एटमॉस्फेयर, लूनार के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, इट्स एक्सोस्फेयर, ठीक है, अपने एक्सोस्फेयर में। दिस न्यू मैप, अब देखिए दिस न्यू मैप, मैप यानी कि रूपरेखा, यह नई रूपरेखा ऑफ सोडियम, सोडियम की वुड इनेबल, सक्षम, इनेबल का मतलब सक्षम होता है, और अंडरस्टैंड यानी कि समझने में, अंडरस्टैंडिंग समझ, ठीक है। तो यह जो न्यू मैप है सोडियम का, वुड इनेबल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वुड इनेबल, वुड का मतलब गागी गे से होता है, ठीक है। तो इनेबल यानी कि सक्षम बनाएगा समझने में, ठीक है, सक्षम होगा समझने में, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने में सक्षम होगा, ऑफ द सरफेस एक्सोस्फेयर, किसको, एक्सोस्फेयर सरफेस को और उसके कनेक्शन को, ठीक है, उसके संबंध को समझने में क्या होगा, एक इनेबल यानी कि सक्षम होगा। एज द सोलर साइकिल, अब देखिए सोलर साइकिल का जो रूप है, इज इन, सोलर साइकिल जो है वो किस रूप में है, इट्स असेंडिंग फेसेस, देखिए असेंडिंग यानी कि इट्स अपने, असेंडिंग आप सभी जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम ऐसा पढ़ा होगा। तो आरोही जो होता है वो होता है बढ़ता हुआ, ठीक है। तो सोलर साइकिल क्या है, इज इन, अपने असेंडिंग फेस, फेस का मतलब होता है चरण, बढ़ते हुए चरण में है, ठीक है, बढ़ते हुए चरण में है, अपने बढ़ते हुए चरण में। वी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है दोस्तों उम्मीद, ठीक है, वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं, मोर यानी कि अधिक, सोलर फ्लेयर्स, और अधिक सोलर फ्लेयर्स की उम्मीद करते हैं, दैट, जो वुड इंश्योर, वुड इंश्योर का मतलब हो जाएगा दोस्तों, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित, वुड लगा हुआ है तो सुनिश्चित करेगा, जो सुनिश्चित करेगा ए लार्ज कवरेज, लार्ज कवरेज। अब देखिए कवरेज का मतलब होता है दोस्तों आवृत्ति क्षेत्र या फिर व्याप्ति को, एक बड़ी व्याप्ति यानी कि बड़े आवृत्त क्षेत्र को वो क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के, और कहाँ पर, ऑन द मून, मून पर, बाई क्लास, क्लास के द्वारा, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो है फोटॉन्स की एनर्जी को मापा जा रहा है, फोटॉन्स को गिना जा रहा है, उस एलिमेंट्स के द्वारा, एट द हाईएस्ट स्पेशियल रिजोल्यूशन, देखिए ये स्पेशियल ये वाला नहीं है कि SPECIAL, ये स्पेशियल जो होता है ये होता है विशेष, लेकिन ये है SPATIAL स्पेशियल। तो ये वाला जो स्पेशल ये होता है आकाशीय, ठीक है, आकाशीय। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, ठीक। तो ये जो है एक उच्च आकाशीय समाधान होगा, एवर यानी कि अभी तक का सबसे उच्च रिजोल्यूशन है। ये किसने कहा, सैड द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने कहा। तो दोस्तों ये था चंद्रयान 2 का सोडियम कंटेंट ढूंढने का यानी कि मापने का, किस पर, मून सरफेस पर, साइंस एडिटोरियल। और यहाँ पर हमने देखा, इसको कम्प्लीटली कवर किया। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।